नमस्कार, दाल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आज मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। नाबालिग बच्चियों से रेप की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में बदलाव करते हुए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यही नहीं, सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि रेप के मामले में कितने वक्त के अंदर जांच और फैसला हो जाना चाहिए। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से लौटते ही ये कैबिनेट की बैठक बुला ली। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर सहमति बनी। सबसे पहले आपको अध्यादेश की बड़ी बातें बता देते हैं। 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप पर अधिकतम सजा फांसी या उम्र कैद होगी। न्यूनतम सजा 20 साल कैद होगी। 12 साल की कम उम्र लड़की से अगर गैंग रेप होता है तो अधिकतम सजा फांसी होगी और न्यूनतम सजा उम्र कैद होगी। 12 साल से ज्यादा और 16 साल से कम उम्र तक की लड़की के साथ अगर रेप होता है तो अधिकतम सजा आजीवन कारावास यानी प्राकृतिक मौत आने तक कैद होगी। न्यूनतम सजा को 10 साल कैद से बढ़ाकर 20 साल कैद कर दिया गया है और 16 साल से ज्यादा उम्र की महिला के साथ अगर रेप होता है तो अधिकतम सजा उम्र कैद होगी। न्यूनतम सजा 7 से 10 साल कैद होगी। अब सवाल उठता है कि रेप मामले की सुनवाई कितने दिनों में पूरी होगी। इसकी भी समय सीमा सरकार ने तय कर दी है। रेप के मामलों में 2 महीने के अंदर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा और 2 महीने के अंदर ट्रायल यानी अदालत में सुनवाई पूरा करना अनिवार्य होगा। दोषी अपील करता है तो 6 महीने के अंदर अपील पर फैसला अनिवार्य होगा। 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप पर आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी और पॉक्सो एक्ट का नाम जो है अब वो क्रिमिनल लॉ संशोधन अध्यादेश 2018 होगा। इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अध्यादेश लागू हो जाएगा। अब ऐसे में ताल ठोक के आज हमारा पहला सवाल यह है कि क्या फांसी की सजा से रुकेंगे बच्चियों से रेप? क्या फांसी की सजा से बेटियों को इंसाफ मिलेगा? कानून बदला लेकिन क्या बंद होगी रेप पर राजनीति? कानून तो बदल गया लेकिन आखिरकार ये जो दरिंदगी वाली सोच है वो कब बदलेगी? और सवाल तो ये भी है कि क्या रेपिस्ट को फांसी से बदलेगी समाज की सोच? इस अध्यादेश की बातों से एक सवाल यह भी उठ रहा है कि रेप की सजा में यह भेदभाव क्यों है? रेप चाहे बच्चियों से हो या किसी भी उम्र की महिला के साथ हो, रेप तो रेप होता है और सबकी सजा फांसी ही होनी चाहिए। तो ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज के सबसे बड़े मुद्दे पर बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। I said that if a person can rape, then he cannot be a juvenile. Like, raping a girl who's 8 years, 9 years is terrible. It's beastly. You're not a human being. They should get death sentence. आने वाले समय में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि सरकार कम से कम आज नींद से उठकर कुछ कदम बढ़ाए। इस ऑर्डिनेंस के जरिए इससे एक बड़ी सबक मिलेगी और हमारे समाज को एक बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। वी शुड टेक एक्शन इमीडिएटली और अगर ये ऐसा होता है तो आई एम श्योर कितनी सारी ऐसी मासूम लड़कियां हैं जिनकी जान बच सकती है। आज से अगर ये कानून लागू हो जाएगा, इस कानून से हम बहुत खुश हैं और मोदी जी को अपनी तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। मेरा मानना है कि सब रेपिस्टों को फांसी होनी चाहिए, चाहे वो 12 साल की बच्चियों से हो और चाहे 16 से 50 साल के महिलाओं के साथ हो। डर के मारे या वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कड़ा कानून करना वो काफ़ी नहीं है। सरकार को अपनी नीयत ठीक करने की ज़रूरत है।
तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में जो मेहमान आज हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ सर्वेश तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूपी और बिहार की राजनीति के वो जानकार हैं। हमारे साथ ऐश्वर्या भाटी इस चर्चा में शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। हमारे साथ जूही सिंह भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, यूपी में बाल अधिकार आयोग की वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। हमारे साथ मीनल भारद्वाज इधर स्टूडियो में उपस्थित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और दिल्ली से हमारी संवाददाता कविता शर्मा इस वक्त जुड़ी हुई हैं, और मुंबई से सोनल सिंह भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं। ये जो पॉक्सो एक्ट में जो बदलाव किया गया है, ये कानून कितना कारगर होगा, इसको लेकर जो महिलाएं हैं वो क्या सोच रही हैं, ये रिएक्शंस हमारे पास लगातार सुबह से वो पहुंचा रही हैं। मेरा पहला सवाल अनिला सिंह आपसे है। उन्नाव, सूरत, कठुआ गैंग रेप के बाद जिस तरह से पूरे देश में इसको लेकर रोष था, गुस्सा था और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, क्या ये आपके लिए मजबूरी नहीं हो गया था ये अध्यादेश लाना? नहीं, देखिए ऐसा है कि मजबूरी की बात तो यहाँ ना करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में ये संदेश देते हैं कि बलात्कार के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जब किसी का बलात्कार होता है तो वो किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, या जो बलात्कार करता है जरूरी नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल का हो। देखिए ये एक विकृति थी जो जिसके ऊपर अंकुश लगना बेहद आवश्यक था, और ये जो आज एक मजबूत फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, डेफिनेटली ये अंकुश लगेगा जो इस प्रकार के अपराधी होते हैं, जो माइनर्स को अपना शिकार बनाते हैं। तो 12 साल से छोटे बच्चों का जो बलात्कार करके हत्या हो जाती है, तो डेफिनेटली ये इस पे कमी आएगी, क्योंकि उनको खुद को ये खौफ रहेगा, ये डर रहेगा कि उनको भी फांसी होगी। और दूसरी बात ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है और बनाए जाएंगे, और जो वर्डिक्ट है, जो कन्विक्शन है, वो फटाफट हो सके उसकी भी सीमा तय कर दी गई है, समय सीमा तय कर दी गई है। तो सारी चीजें अगर हम एज अ पैकेज देखें तो आज का दिन ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक फैसला है। देश में एक खुशी की लहर होनी चाहिए इस बात को लेकर, पर दुख होता है ये देखकर कि आज भी राजनीति की जा रही है, आज भी इस फैसले को लेकर बहुत सारी टीका टिप्पणी की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि मजबूरी नहीं। जी, सर्वेश तिवारी हमारे साथ हैं ये जवाब देने के लिए। सर्वेश तिवारी जी, हमारे बच्चों की बात, एक ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा है देश में, किस तरह से अपराध पर अंकुश लगाया जाए इसको लेकर मंथन हो रहा है, और अगर कड़ा कानून लाया जा रहा है फिर भी बात की जा रही है वोट बैंक के लिए ये सब हो रहा है। कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी? निर्भया गैंग रेप के बाद जब ये बात हो रही थी इंसाफ की, तो ये कड़ी सजा का प्रावधान तो तब भी रखा जा सकता था। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो मेरा परिचय दिया गया है वो पूरा नहीं दिया गया है। मैं निर्भया ज्योति ट्रस्ट, जो निर्भया की माताजी और पिताजी चलाते हैं, उसमें जनरल सेक्रेटरी हूं, और जुवेनाइल जस्टिस बिल के लिए लड़ाई में बहुत हम लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया और साथ हैं आज भी। और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकता कि जो भी आज फैसला लिया गया है वो एक अच्छा संदेश देता है और बहुत ज़रूरी था और बहुत अहम था। साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ जो मन को टीस सी मच जाती है, समझिए नाखून सा लग जाती है, वो ये बात है कि केवल 12 बरस क्यों, एक दूसरा कि आज की डेट में टाइमिंग बहुत गंदा संदेश देती है। अगर किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर टाइम पे दिया है, मोदी सरकार भी 4 सालों से है, उससे पहले भी और भी सरकारें रही हैं, तो ये 4 साल इंतज़ार करके ऐसे जब आंदोलन का माहौल बना तब ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने की विषय है। तो मैं सबको कहूंगा कि राजनीतिक सोच के साथ ऐसे विषयों को नहीं देखना चाहिए। और हाँ, जरूर आज एक अच्छा संदेश गया है और इसको और आगे ले जाने की जरूरत है। लेकिन देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि बलात्कार होता है और इसको लेकर कड़े कानून की जरूरत है, लेकिन राजनीतिक दल इस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं। इसको भी वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है। मैं आऊंगी आपके पास लौटकर, और इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता भी मौजूद हैं, कविता हमारे साथ हैं। कविता, महिलाओं में कोई उम्मीद अब जगी है? कड़े कानून की बात हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, निर्भया रेप के बाद भी ये बात सुनी थी, और अब कानून में ये बदलाव कि फांसी की सजा का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। महिलाएं क्या कह रही हैं इसको लेकर? बिल्कुल, मैं
बिल्कुल मीमांसा, हमारे साथ ये लड़कियां हैं जो लगातार सड़कों पर इसलिए हैं, इन्हें लगता है कि रेप को लेकर पनिशमेंट जो है एक सी होनी चाहिए, लेकिन इनसे जानते हैं इनके रिएक्शन क्या है। पॉस्को में डेथ पेनल्टी, लेकिन बाकी अगर उम्र ज़्यादा हो, अगर 16 साल से ज़्यादा, 18 साल से ज़्यादा हो, तो पनिशमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है, यानी साल बढ़ा दिए गए हैं। तो किस तरीके से देखती है इसको? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज़ लगती है कि ये सरकार का एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स है। अगर 12 साल का बच्चा है, उसका रेप हुआ है, तो आप उसको डेथ पेनल्टी दे रहे हैं। क्या और जो रेप होते हैं और लोगों के साथ, वो रेप नहीं होते हैं? आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक रेप को? आप कैसे बोल सकते हैं कि वो रेप नहीं है? अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद अगर ये जाहिर होता है कि रेप हुआ है एक लड़की के साथ, चाहे वो 18 साल की हो, 20 साल की हो, या इवन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक बड़ा सवाल है। बताइए, क्या इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला माना जाए या आपको लगता है कि डबल स्टैंडर्ड है आप? येस, आई थिंक ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, दयाल सिंह कॉलेज से। अभी थोड़े दिन पहले नवरात्रों के टाइम पर एक केस आया था केदार मंडल का, जिसने इंडियन गॉडेस को प्रोस्टिट्यूट बोला था फेसबुक पर, और अगले ही दिन मेरी ही कॉलेज में उसको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी इतने सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम ये लोग ले रहे हैं। कल भी हम लोगों ने NSUI की तरफ से प्रदर्शन किया था और अपनी डिमांड्स रखी थी, लाइक देयर इज़ नो CCTV सर्वाइलेंस इन द कैंपस। क्या भरोसा है फैसले पर? आपको लगता है कि रेप की सज़ा एक सी होनी चाहिए, मौत, फांसी? येस, इट शुड बी सेम फॉर ऑल। लड़के हैं कुछ हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं मीमांसा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। सिर्फ महिलाओं से क्यों पूछे, आपको क्या लगता है, क्या ऐतिहासिक फैसला है? रेप की सज़ा सभी उम्र के लिए फांसी होनी चाहिए या सिर्फ पॉस्को? सभी उम्र के लिए फांसी होनी चाहिए। रेप की सज़ा, कोई बड़ा हो या छोटा हो, सबने एक ही काम तो वही किया है ना उन्होंने, तो उन्हें फांसी ही होनी चाहिए। ये काफी अहम बात है यहाँ पर। ये जो सेगमेंटेशन देखिए हमें दिखाई दे रही है। कविता, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ, उस पर रिएक्शन ले लेते हैं। ऐश्वर्या भाटी हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, ये जो बात हो रही है, आपने इतना सेगमेंट से बना दिया, 12 से 16, 16 से ऊपर, बलात्कार है। आप कैसे आप डिफाइन करेंगे, कौन सी कैटेगरी में आप रख रहे हैं? और स्पेशली जो ये एक ब्रैकेट आपने सेफ पैसेज छोड़ दिया है कि उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा अधिकतम, तो इसमें भी क्या अपराधी इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा? नहीं, देखिए मीमांसा जी, 12 साल के से कम बच्चों के साथ में रेप का ऑफेंस होना अपने आप में एक ज्यादा हीनियस ऑफेंस डेफिनेटली है, क्योंकि वो बच्चे कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उनको ये भी नहीं पता कि जो उनके साथ हो रहा है वो सही है या गलत है। तो एक आप बहुत ही कच्ची उम्र को एक्सप्लॉइट कर रहे हो और अपनी डिप्रेविटी से उसको पूरी तरह खत्म कर रहे हो, तो ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस तो डेफिनेटली ज्यादा सीरियस है मेरी राय में भी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कैपिटल पनिशमेंट की बिल्कुल भी प्रोपोनेंट नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस कोई भी डेटरेंस नहीं क्रिएट कर सकता। एक मैसेज जरूर जाता है समाज में कि सरकार इसको सीरियसली देख रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ कानूनों और सेंटेंस की कमी के कारण कोई डेटरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन की है, जहाँ पुलिस व्यवस्था से लगा के कानूनी व्यवस्था और जुडिशियल प्रोसेस, डेथ पेनल्टी द ओनली रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, या फिर पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है? वो कैसे होगा? क्या सिर्फ सख्त कानून से बात बन जाएगी? इस पर मैं आगे भी आपसे जरूर टिप्पणी लूंगी। उससे पहले मिनाल, ये 2 महीने में सुनवाई हो जाएगी, 2 महीने में ही जांच हो जाएगी, दोबारा अपील होती है तो 6 महीने में आपका फैसले पर फैसला आना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। ये जितना सिंपल सुनने में लग रहा है, इतना सिंपल क्या इम्प्लीमेंटेशन में होगा? देखिए, ये बहुत सारी बातें इस बारे में की जा रही हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये एक बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग मूव है। किसी गवर्नमेंट ने ये एक डिसीजन ले पाए कि कैपिटल पनिशमेंट रेप के लिए लाए हैं। हम ये बात पे ध्यान नहीं दें कि वो 12 साल के लिए है, 16 साल या ऊपर नहीं है, लेकिन ये एक पहला पड़ाव रखा गया है। उसके बाद हम और भी एक्शंस इस बात पे ले सकते हैं, लेकिन ये जो पहला पड़ाव है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखा जाए तो रेप जैसे बहुत ही हीनियस क्राइम के लिए कोई भी सज़ा पूरक नहीं है। जो एक बच्ची या एक औरत इस चीज़ से जूझती है, उसके लिए चाहे फांसी हो, चाहे उम्र कैद हो, चाहे 10 या 15 साल की सज़ा हो, वो पूरक नहीं है। लेकिन
इससे ये बात जरूर हर किसी इंसान के अंदर जाती है, ये खौफ बनता है कि हम छूट नहीं जाएंगे। इट इज़ बिकम नॉन बेलेबल, इट इज़ बिकम आपको डेथ पेनल्टी तक ले जाया जा सकता है। और इसके साथ साथ बहुत और चीज़ें हैं जो करने में आएंगी, जैसे वी एक्सपेक्ट कि पुलिस में थोड़ा ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। हमारी पुलिस वाले सिस्टम में लेडीज़ की बहुत ज़्यादा नियुक्ता होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 20 to 40% तक लेडी पुलिस अपने लिए एक सिक्योरिटी महसूस हो। लेकिन ये क्या वाकई महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? अब जब ये कड़े कानून की बात हो रही है, एक बारी मैं मुंबई चलती हूँ, हमारी संवाददाता सोनल वहां से जुड़ी हुई हैं। सोनल, जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश ये जरूर है और वो अपराधियों में वो डर और खौफ होना बहुत ही जरूरी है। अब जब ये फांसी की सजा का प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया है, क्या बेटियां महफूज हो जाएंगी इस देश की? वहां जो आपके साथ मौजूद हैं लड़कियां, छात्राएं, वो क्या कह रही हैं इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, वही मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरे पास ग्रुप जो खड़ा है वो 12 साल से लेकर 40 इयर्स तक का ग्रुप है और हर किसी की अपनी सोच है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, जो डेथ पेनल्टी की बात हो गई है 12 साल की उम्र के जो कम बच्चों के साथ होता है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आप सेटिस्फाइड है? क्या आप हैप्पी हैं? या जो पेनल्टी लगाई है डेथ पेनल्टी, वो बिल्कुल सही लगाई है। अगर ये स्टार्टिंग से लॉ होता तो शायद आज इंडिया आगे होता, लेकिन अभी जो लेट ही सही लेकिन लगाई है, जो इट्स बेस्ट लाइक पेनल्टी लगाई है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये एक वुमेन के साथ भी हुआ तो जो 20 इयर्स के बजाय वो उनके लिए भी वो डेथ पेनल्टी लागू होनी चाहिए। ये पास हो तो और भी अच्छा होगा। मतलब कि 12 साल के ऊपर यानी कि 20 साल 25 साल की अगर कोई महिला है तो उसके ऊपर भी ये जो डेथ पेनल्टी है वो लागू होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप कैसे देखती हैं? क्या आप इसे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला मानती हैं? जी, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये। हम तो बहुत खुश हैं ये जब से न्यूज़ सुने हैं हम लोगों ने कि 12 साल के नीचे की उम्र की लड़कियों का अगर कुछ बलात्कार होता है तो डेथ पेनल्टी का इशू आता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि ये जो पेनल्टी है, जैसे इन्होंने कहा कि पहले ही हो जानी चाहिए थी, तो इतनी सारी लड़कियों के साथ इतना सारा जो बुरा व्यवहार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियां हैं बेचारी, हम अपने बच्चियों को सेफ महसूस नहीं करते कि बाहर किस तरह से निकालें, डरते हैं। हम हर पल हम ट्यूशन में उनके साथ जाते हैं, आते हैं, तो हम बहुत डरते हैं इस बात को लेके। आप कॉलेजियन हैं, आप मुझे बताइए, कॉलेज जाती हैं, जब ये चीज हो गई तो आपके फ्रेंड्स में क्या डिस्कशन हो रहा है? क्या आप लोग वेलकम कर रहे हैं इस? जी हाँ, हम बहुत खुश हैं। आई थिंक सो ये पहले हो जाना चाहिए था, बट अब ये आज हुआ है तो हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि ये जो इससे जो खौफ है वो उससे रेप का जो क्राइम है वो कम हो। बिल्कुल, रेप का क्राइम हो। चलिए, ज्यादातर ये कह रहे हैं कि ये कदम तो पहले उठा लेना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। और हमारे साथ जूही सिंह भी हैं। जूही सिंह, अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि सरकार कोई कार्रवाई तो कर नहीं रही, सबके मन में चिंता है महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, और सरकार तो सिर्फ राजनीति कर रही है। ये स्टेटमेंट था अखिलेश यादव का। तो अब तो ये कदम भी उठा लिया गया है, अब भी क्या वो अपनी बात पर कायम है? मीमांसा जी, कहा ये आखिरी पड़ाव है। आप सजा का आपने प्रावधान किया है। देखिए, हर बात को विरोध की तरह नहीं लेना चाहिए। आपने फैसला लिया है, कड़ा फैसला है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब से अपराध होता है, पहले भी ये प्रावधान था कि अगर बलात्कार हो तो FIR तुरंत रजिस्टर हो, उसके बाद अरेस्ट तुरंत हो, नाबालिग हो तो पॉक्सो की धाराएं लगाएं, जेल में उनको बंद करें, समय सीमा में चार्जशीट फाइल हो, ट्रायल भी समय सीमा में हो। कितना आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, निर्भया फंड का 10% भी आपने खर्चा नहीं किया है। अभी भी जो हमारे सरकारी वकील हैं वो वही वकील होते हैं जो जनरल केसेस को ट्रायल कर पे ले जाते हैं। पॉक्सो की JJ एक्ट की उनको नॉलेज नहीं है। वो एक सेंसिटाइजेशन प्रोसेस शुरू किया है। आपको अगर इस सजा को वास्तव में महिलाओं को सुरक्षा देनी है तो बहुत ही जो पूरा ये प्रक्रिया है, अपराध से लेकर के सजा तक, इस पर बहुत बारीकी से गौर करना पड़ेगा। पॉक्सो में आपने बदलाव किया है, क्या JJ एक्ट में बदलाव हुआ है? क्या पूरे प्राविधान में बदलाव हुआ है? जूही सिंह जी, ठीक है, लेकिन देखिए, चिंता तब भी बहुत होती है इस देश के लोगों को जब आपकी पार्टी के मुखिया ये बात कह देते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं। इससे समझ में आता है कि राजनीतिक दल रेप की घटनाओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं।
मीमांसा जी जो उन्होंने कहा उसके लिए हम माफ़ी मांग चुके हैं। वैसे तो राजनीतिक दल चिन्मयानंद का केस भी वापस ले रहे हैं, लेकिन उसको लाना यहाँ पर एक राजनीतिकरण होगा। एक संवेदनशील मुद्दा है। एक सजा का अगर सख्त सजा का प्राविधान लिया है तो साथ ही ये देखिए कि वो सजा आप देंगे कैसे। अभी आपकी प्रक्रियाएं इतनी सुदृढ़ रूप से नहीं है, मजबूत नहीं है। आपका एक हर डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर होना चाहिए था। निर्भया के बाद ये डिसीजन हुआ था जिसपे रेप विक्टिम्स जा सकती थी, उनको एक साथ लीगल एड भी मिल सकती थी। कहीं भी इस तरह के सेंटर्स नहीं बने हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करिए, पुलिस को और सेंसिटाइज करिए। फैसला है, सभी बलात्कारियों को कड़े से कड़ा सजा होना चाहिए। और किसी के किसी रिमार्क से मैं इसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहती। उस रिमार्क से ऑलरेडी हम यही सवाल मैं सर्वेश जी से भी पूछना चाह रही थी, जो मैं पहले उनसे पूछा था कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से हर चीज को जोड़ देना। ये देखिए, एक बलात्कार की घटना होती है, इतनी सीरियस घटना, इतना जघन्य अपराध, और सियासी दलों की जब ये सियासी बयानबाजी होती है तो बहुत दुख होता है। सर्वेश जी, ये समझिए आप महिलाओं की भावनाओं को। बच्चियों के साथ ये जघन्य अपराध हो रहा है और सियासी दल ऊपर नहीं उठ पाते हैं। सारे दलों को एक मंच पर आना चाहिए और सोचना चाहिए कि कैसे इस सिस्टम को सुधारा जाए। उस पर नहीं कुछ बात होती है, दुख तब होता है। देखिए, आंदोलन और विरोध जो होते हैं ना, उससे चीज़ें जो खराब हो रही होती हैं वो बहुत बार ठीक हो जाती हैं। ऐसे मामलों में भी निर्भया एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर निर्भया में आंदोलन नहीं हुआ रहता तो जे बिल अमेंड नहीं होता और नया एक्ट नहीं आता। फिर भी मैं आज वही बात कहता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन की कुछ लोगों ने बात करी। आज देखिए, 16 दिसंबर 2012 की घटना है निर्भया का। 5 साल लग गया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी था। आज 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया फांसी की। 1 साल होने को आया, राष्ट्रपति जी के पास पड़ा हुआ है। अब 5 मई 2018 आने को हो गया। अब आप सोचिए कि भारत में जुडिशियल सिस्टम से लेके और इवन राष्ट्रपति साहब के पास भी, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा, बट कितने दुख की बात है कि 1 साल से वो मामला पड़ा हुआ है और कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। हमें आज की डेट में सब कुछ सजग बनाना होगा और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। नियम बनाना और नियम का पालन करना दोनों अलग चीजें हैं। सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है, चाहे वो पुलिस महकमा हो या फिर आपके प्रोसिक्यूटर्स हो, जुडिशियल सिस्टम हो, सबकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। और निर्भया गैंग रेप के बाद जो बार बार हम शब्द सुनते रहे, स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, लेकिन देखिए डेथ पेनल्टी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आज भी इंतजार कर रहे हैं। इसको बदलना होगा, इस अप्रोच को बदलना होगा। फांसी के नए कानून से क्या महफूज होंगी बेटियां, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ऐश्वर्या भाटी। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि जो अपराधी होते हैं वो आम तौर पर विक्टिम के संबंधी ही होते हैं। 80% से ज्यादा केसेस में ऐसा होता है। और चूंकि ये एक डर होता है विक्टिम के मन में कि जो सगे संबंधी हैं उन्हें कैसे फांसी की सूली पर लटका दिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, दबाव होता है, उस वजह से अंडर रिपोर्टिंग हो जाती है ऐसी केसेस की। अब इस इशू को कैसे एड्रेस किया जाएगा? सही कह रहे हैं आप मीमांसा जी। सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उसका एक बहुत बड़ा नंबर घर के अंदर जो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी के साथ होते हैं बच्चों से, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या थोड़े डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, वो सब ऑफेंडर्स होते हैं, तो उनको डील विद करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं सोसाइटी के माइंडसेट का जो प्रॉब्लम है वो हैंड इन हैंड है। खाली इंप्लीमेंटेशन से, खाली डेथ पेनल्टी से, जब तक हम सब मिलके एक मुहिम नहीं चलाएंगे और जीरो टॉलरेंस नहीं करेंगे और अपनी बच्चियों और बेटियों और बेटों के साथ हम घर में क्या बिहेवियर करते हैं उसको कुछ करेक्शन पे नहीं लाएंगे, बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, पर आज के जो कैबिनेट के डिसीजन है उसमें कुछ चीजें बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जो फॉरेंसिक किट्स देने की बात करी है, जो फॉरेंसिक सेंटर्स की बात करी है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे बहुत खामियां होती है सेक्सुअल ऑफेंसेस में। और एक्यूज्ड कभी भी ये नहीं सोचता कि क्राइम करने के समय कि इसका क्या सेंटेंस है, क्या इसकी डेफिनेशन है पिनल कोड में या पॉक्सो एक्ट में। वो ये सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा या फिर आई विल गेट अवे विद इट। ये जो श्योरिटी और सर्टेनिटी ऑफ लॉ है, इन्वेस्टिगेशन से लगा के जुडिशियल प्रोसेस तक, ये सबसे बड़ा डेटरेंस पैदा कर सकती है। और सोसाइटी के माइंडसेट को बदलना होगा ही। हमें ये नॉनसेंस टॉलरेट करना बंद करना होगा। वी हैव टू हैव जीरो टॉलरेंस फॉर ऑल सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हैं यहाँ पर ऐश्वर्या भाटी, साथ ही साथ जो हमारी फोरेंसिक मशीनरी है
उसको भी तो हमें स्ट्रेंथन करना होगा। आप देखिए कठुआ गैंग रेप केस में क्या हुआ, फोरेंसिक लैब नहीं है वहां पर, दिल्ली में भेजी जा रही हैं सैंपल्स। ये पूरी आपको मशीनरी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तभी आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं पीड़ित के लिए। और फिर पीड़ित का रिहैबिलिटेशन, उसके लिए कॉम्पनसेशन, ये इश्यूज भी तो उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ सख्त सजा से तो काम नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है, सख्त सजा से सिर्फ काम नहीं बनेगा, इम्प्लीमेंटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। प्लस देयर आर अदर थिंग्स जो हम कर सकते हैं, जैसे एक एजुकेशन है जो एक नैतिकता की एजुकेशन है, अगर ये हम युवाओं में दी जाए, जैसे हम एक स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन देते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इनिशिएटिव होता है बहुत लार्ज कॉर्पोरेट्स का, अगर उसके साथ बंडल करके एक नैतिकता की एजुकेशन युवाओं में दी जाए, दैट व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन। एक मैन एक संरक्षक होता है एक सोसाइटी का, आपको इस तरह से उसको पढ़ाना चाहिए, इस तरह की एक एजुकेशन दी जानी चाहिए। और ये सेंसिटाइजेशन तो आपको पुलिस फोर्स में भी चाहिए, जो मेडिकल ऑफिसर्स जांच करते हैं उनके लिए भी चाहिए, उनको भी तो सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए ये सेंसिटाइजेशन हर लेवल पे बहुत जरूरी है जिसे कहा जाता है। लेकिन फिर भी आज का जो एक स्टेप लिया गया है, ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है कि आपने एक डेथ पेनल्टी अनाउंस कर दी है। ये वाली चीज एक बहुत ही वेलकमिंग मूव है। और ये कहना कि ये इसी से सब कुछ नहीं होगा, ये भी बात ठीक है, इसी से सब कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत है, आपको थोड़ा एजुकेशन भी करना पड़ेगा। जितने भी ये युवा हैं आजकल के, वो ही सबसे ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट में आते हैं। हमारे साथ कविता भी हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। कविता, उनके साथ बहुत सी हमने देखा छात्राएं खड़ी हुई हैं इस वक्त। कविता, लेकिन ये माइंडसेट बदलना, देखिए कानून तो आ गया, लेकिन माइंडसेट का जो बदलाव है वो तो समाज में करना होगा, और उसकी शुरुआत जो है वो घर परिवार से होगी। आपके साथ जो खड़ी हुई हैं लड़कियां, उनसे पूछिए जरा, ये माइंडसेट बदलाव के लिए भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ग्राउंड लेवल पर हमें यह बदलाव लाना होगा। बिल्कुल, और भी लड़कियां हैं, लड़के हैं यहाँ पर जो खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि भाई रेप की सज़ा जो है सख्त होनी चाहिए। माइंडसेट लगता है आपको बदलना चाहिए कि सख्त सज़ा से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? माइंडसेट भी बदलना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सज़ा तो मिलती है लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतनी ढीली है कि वो काम करती ही नहीं है। ठीक है, माइंडसेट से कैसे बदलेंगे? आपको लगता है कि किस तरह से बदला जाए? हाँ, एक्चुअली गवर्नमेंट ने रेप को भी एज वाइज डिफाइन कर दिया कि अगर 12 साल का होगा तो उसमें डेथ मिलेगी, और जो नॉर्मल लड़की होगा उसका डेथ नहीं मिलेगी। तो सबको इक्वल होना चाहिए। रेप तो रेप ही होता है, चाहे बच्चे के साथ हो या बड़े के साथ हो। तो गवर्नमेंट, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं स्टॉप रेप, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो? माइंडसेट कहाँ से बदलेगा? आप लोग संरक्षण करेंगे किस तरीके से? इनको फील कराना है आपको, सिक्योर कैसे कराएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टू बी ऑनेस्ट, एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं ये जहालतपन है, टू बी ऑनेस्ट, एंड नॉट एक्सेप्टेबल। बस फॉर सेफ्टी रीजन गर्ल शुड नो मार्शल आर्ट्स, शी मस्ट कैरी चिली स्प्रे फॉर हर प्रोटेक्शन। लेकिन समाज, सोसाइटी ने अपना नजरिया नहीं बदलना चाहिए, आपको क्या लगता है? आई थिंक सबसे बड़ी शुरुआत जो होती है वो अपने घर से होती है। तो हम गवर्नमेंट के पार्ट पे बाद में जाएंगे, अपने घर से पहले हमें शुरुआत कर देनी चाहिए चेंज लाने। हमें सबसे पहले जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे और ज़्यादा बच्चों को हमें पहले सबसे पहले अपने घर वालों को इस चीज़ के लिए वो करना चाहिए। घर पे मतलब जैसे हम अपनी माँ बेटियों को सबको इस चीज़ के लिए वो जागरूकता करें। देखिए हर स्तर पर ये बदलाव लाना होगा कविता, ये समझने की जरूरत है, और वो हमारे इंडिविजुअल प्रयास भी बहुत जरूरी हैं, और जो सरकारी स्तर पर जो प्रयास हैं वो भी बहुत जरूरी हैं, और मिलजुल कर ही ये बदलाव लाया जा सकता है। अनिला सिंह हमारे साथ हैं। अनिला सिंह, मुझे एक बात बताइए, आप मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां तो फांसी की सजा का प्रावधान जो है वो बिल आप उसको लेकर पहले ही पास कर चुके हैं, लेकिन 24 घंटे के भीतर 2 बार शर्मसार हुआ है मध्य प्रदेश। वहां पर 5 महीने की बच्चे के साथ दरिंदगी हुई और उसकी हत्या कर दी गई, और एक और 11 साल की बच्ची, उसको 10 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया, उसकी भी हत्या कर दी गई। फिर कानून तो है, फिर हुआ क्या? नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था
कि ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून बन जाते हैं पर उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं हो पाता ठीक तरीके से, या मैं ये कहूं कि अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है और गिरफ्तारी भी हो जाती है तब भी जो फैसला आने में इतने साल निकल जाते हैं कि शायद वो असर दिखाई नहीं देता है। तो अभी जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने भी बताया और जिन बच्चों का आप बाइट्स भी ले रहे थे उन लोगों ने भी बोला है कि किस प्रकार से एक जो जॉइंट एफर्ट हो सकता है। कानून तो आ जाएगा पर केवल और केवल कानून से नहीं, बहुत सारी चीजें और भी है समाज की तरफ से भी जो कि साथ कार्य करेंगी, तो शायद हम एक इसका बेहतर नतीजा देख सकते हैं। आज जिस प्रकार से फैसले लिए गए हैं कि 12 साल से कम बच्चे का अगर बलात्कार होता है तो कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, 16 वर्ष तक के जो कुलदीप सेंगर का केस आप देख लीजिए। उन्नाव केस में क्या हुआ, आप अपने विधायक का बचाव करते रहे, सीबीआई को स्टेप इन करना पड़ा, आपकी पुलिस के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी गिरफ्तारी कर पाए, तो आप एक आम इंसान के बारे में तो क्या कहेंगे फिर आप, जब आप ही विधायकों का बचाव करने में लगे हुए हैं? जी देखिए, ऐसा है मानसी जी, मैंने पहली बात तो प्रवक्ता के रूप में, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं और प्रवक्ता के रूप में मैंने लगातार शोज किए और कभी भी जो कुलदीप सिंह सेंगर है उनके बचाव में नहीं आई। मैं आज भी वही कहती हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, उसकी जो कार्यप्रणाली है, मैं उसके विषय में बात करूंगी और मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है वो किसी को भी नहीं बख्शती, चाहे वो उसके खुद के दल का कोई नेता हो या कार्यकर्ता हो या कोई बाहर का व्यक्ति हो, क्योंकि सत्ता में जहां पे भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर पुलिस जो थाने स्तर की पुलिस है इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने बिल्कुल ढिलाई करी है। अगर उसी वक्त पुलिस जो है ठीक से कार्य कर लेती तो शायद ये इतना बड़ा केस नहीं बन पाता और जो भी इसमें अपराधी थे उनको सजा मिल भी जाती। आज मैं इतना इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन देखिए पॉलिटिकल विल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको इन क्राइम्स को डील करना है, इन पर अंकुश लगाना है, वक्त की मेरे पास कमी है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट मैं ऐश्वर्या भाटी से यहां पर चाहूंगी। ऐश्वर्या भाटी, क्या किस तरह से ये ओवरहॉलिंग की जाए पूरे सिस्टम की, चाहे वो पुलिस महकमा हो, जो गैप्स हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में, जो इतनी देरी हो जाती है। देखिए 1,33,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं रेप के, और आप देख लीजिए 2016 के फिगर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन गैप्स को कैसे फिलअप किया जाएगा? देखिए मीमांसा जी, आज के जो डिसीजंस हैं उसमें जो बाकी डेथ पेनल्टी की तो मैं प्रोपोनेंट नहीं हूं, मैंने पहले ही बता दिया, पर बाकी जो डिसीजंस हैं, चाहे वो फॉरेंसिक लैब्स, फॉरेंसिक किट्स पुलिस स्टेशंस में, ट्रॉमा सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और ये जो स्पेसिफिकली जो डायरेक्टरी का इशू है कि एक सेक्सुअल ऑफेंडर्स की डायरेक्टरी बनाई जाएगी, नेम एंड शेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो ये हम पता नहीं क्यों बार बार विक्टिम्स के नामों और आइडेंटिटी पे आ जाते हैं, जबकि कानून ये प्रोहिबिट करता है। हमें एक्यूज लोगों का नेम और शेम करना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए कि ये दीज आर द मॉन्स्टर्स। और ये डायरेक्टरीज बन के ऐसा होना चाहिए कि ये स्कूल्स में एम्प्लॉय नहीं हो, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉय नहीं हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जहां बच्चे जाते हो, एक्सेस रहता हो। और पूरे ओवरहॉल की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन में जो स्पेशल ऑफिसर्स की बात हो रही है, ये भी बहुत वेलकम स्टेप्स होंगे जी। ये साथ साथ अगर बॉल्स्टर किए जाएंगे और हम अगर उस पे एज समाज की तरह अगर हम इसको पे टॉलरेट करना बंद कर देंगे, हम हर रेप को वही बात है कि कानून तो देखिए सख्त कर दिया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो सिस्टम में जो हमारी कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं, हमें उन्हें सबसे पहले एड्रेस करना होगा और तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि किसी विक्टिम को, किसी पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा और जल्द इंसाफ मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन।